नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी मरीज़ के मन में ऑपरेशन के बारे में बहुत शंकाएं और दुविधाएं रहती हैं कि ऑपरेशन कैसे होगा, कोई भी बीमारी का इलाज आगे जाके सफल होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग जब भी कोई सर्जरी करते हैं मरीज़ को उसकी पहले की स्थिति से बेहतर बनाने के लिए करते हैं। हम लोग तभी सर्जरी एडवाइस करते हैं जब मरीज़ पहले की स्थिति से ज़्यादा अपना फंक्शनल मोबिलिटी गेन कर सके और अपना सुचारू रूप से काम कर सके। अगर कोई चीज़ प्लास्टर से ठीक हो सकती है तो हम कभी उसको ऑपरेशन की एडवाइस नहीं करेंगे, और जहाँ पर ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है वहाँ पर कभी उसको प्लास्टर लगा के बीमारी को ख़राब करने का विकल्प कभी नहीं कोई डॉक्टर देता है। तो ऑपरेशन के पहले मरीज़ की सारी जांचें की जाती हैं, उसकी जिस बेहोशी की दवा से हम उसको बेहोश करने वाले हैं उसकी टेस्ट डोज दी जाती है, उसकी प्रॉपर एक कंसेंट ली जाती है। उस कंसेंट में हम लोग ये लिखवाते हैं कि हमको बीमारी के सारे खतरे बता दिए गए हैं, हमको ऑपरेशन से संबंधित सारी रिस्क समझा दी गई है। ये एक इम्प्लाइड कंसेंट होती है जो कि मेडिको लीगल पर्पज़ से और एथिकल पर्पज़ से बहुत ज़रूरी होती है। मरीज को हमेशा ऑपरेशन को ही एकमात्र फाइनल ट्रीटमेंट मान के चलना एक थोड़ा सा गलत विचार है, क्योंकि ऑपरेशन पूरी प्रक्रिया का 70% हिस्सा है। 30% हिस्सा उसकी ऑपरेशन के बाद की फिजियोथेरेपी, उसका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। तो ये सब चीज़ें मरीज को हम समझाते हैं। और लोगों के मन में एक मिथ है कि ऑपरेशन के बाद में कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा, कहीं कोई हमने किसी अपने जानने वाले का कराया था तो उनका इन्फेक्शन हो गया था। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। हर मरीज की शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, उसकी हीलिंग पोटेंसी, उसकी साथ में अन्य बीमारियां, ये सारी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं किसी भी फ्रैक्चर के हील होने में, उसके जुड़ने में, मरीज के मोबिलाइजेशन में। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका खून में डायबिटीज़ के कारण से हीलिंग पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाता है अगर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो। कोई स्मोकिंग करता है तो उसकी खून की नलियाँ सक्रिय हो जाती हैं, जिस कारण से वहाँ पर कैलस फॉर्मेशन उतना प्रॉपर, मतलब कि हड्डी उतना अच्छे से नहीं जुड़ पाती। इसके अलावा अगर कोई मरीज को कोई इम्यूनोडिफिशिएंट डिसीज़ है जैसे कि हेपेटाइटिस बी है या कोई एड्स की बीमारी है तो उसके कंडीशन में भी हीलिंग स्लो हो जाती है। इन सारी चीज़ों को ऑगमेंट करने के लिए, मतलब कि इनको जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए या फ्रैक्चर को हील करने के लिए कुछ अन्य उपाय भी हम अपनाते हैं उस मरीज में, जिससे कि उसको फ़ायदा होता है। तो हम मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपके मन से जो डर है वो ख़त्म हुआ होगा, और बाकी चीज़ें समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें काफ़ी मेरे